2022 के विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी खुर्जा विधानसभा से आज मीडिया से रूबरू निवेदन करूंगा। तीनों प्रत्याशियों ने राजनीतिक और सामाजिक परिचय देते हुए बताया कि जिस प्रकार दिल्ली में शिक्षा क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, बिजली आपूर्ति के क्षेत्र में, पानी आपूर्ति के क्षेत्र में जनता को लाभ मिला है, उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने पर प्रदेश की जनता को लाभ दिया जाए। पार्टी के उपाध्यक्ष व प्रत्याशी विकास शर्मा ने मीडिया से कहा उनकी पार्टी का मुकाबला समाज विरोधी, जाति और धर्म के नाम पर जनता में बंटवारा कर रहे उनसे उनकी लड़ाई। उनकी पार्टी प्रदेश की सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़कर सरकार बनाएगी और जनता को प्रत्येक योजना का लाभ देगी। चाहे वो व्यापारियों का आंदोलन हो, चाहे मजदूरों का आंदोलन हो। 2022 चुनाव का बिगुल बज चुका है और उसमें आम आदमी पार्टी पूरी तरह से इस व्यवस्था को बदलने के लिए, जो अभी तक का दौर है सत्ता से पैसा, पैसे से सत्ता, और जो अहंकारी सरकार उत्तर प्रदेश पर शासन कर रही है, उसके तिलस्म को तोड़ने के लिए सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है। इसी तैयारी में प्रदेश के नेतृत्व ने 100 सीटों पर अपने चुनाव कि दिल्ली के अंदर हमने एक बड़ा बदलाव किया। जो हमारा पहला कदम था दिल्ली के चुनाव के लिए, वो था बिजली। दिल्ली के अंदर बिजली की व्यवस्था बेहद खराब थी और उस वक्त उस आंदोलन को अरविंद जी ने स्वयं लीड किया, विभाग को चुनौती भी दी। और उस बदलाव को लाने के लिए, क्योंकि बिजली और पानी दिल्ली की एक बहुत बड़ी समस्याएं थी, उनके बिजली के बिल लोगों के पास लाखों रुपए तक के बिल सरकार की तरफ पेंडिंग थे। तो पहली घोषणा ये हुई कि 24 घंटे के अंदर हम तमाम बिजली के बिलों को, जो पेंडिंग बिजली के बिल हैं और जल बोर्ड की तरफ उनके बिजली के बिल हैं, उनको माफ करेंगे। और उसी के चलते जैसे ही 27 दिन की 28 दिन की सरकार का हमारा रिकॉर्ड था, उसका पहला दिन 24 घंटे अरविंद जी ने जिस वक्त शपथ ली, उसके तत्काल बाद पहला निर्णय किया। आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में सभी सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है और बुलंदशहर की 3 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा की गई है, जिसमें सिकंदराबाद से अजय यादव जी हैं, जयदेव निरंकारी जी जो खुर्जा विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे, और मुझे पार्टी ने बुलंदशहर सदर से चुनाव लड़ने के लिए आदेशित किया है। तो एक तो पार्टी के इन सब प्रत्याशियों से सबको रूबरू कराने का, मुलाकात कराने का, और साथ साथ किन मुद्दों पर हम इस चुनाव को लड़ने जा रहे हैं, इस सबको आप लोगों तक, जनता तक पहुंचाने के लिए आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछले 4.5 साल के कार्यकाल में लगातार विफल होती रही है, चाहे वो कोरोना काल हो, चाहे किसानों का मुद्दा हो, चाहे शिक्षा मित्रों का मुद्दा हो, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, कानून व्यवस्था हो, महिला उत्पीड़न के मामले हों, उनमें लगातार वृद्धि होती रही है। तो इन सब मुद्दों को लेकर और दिल्ली के मॉडल को उत्तर प्रदेश में लागू करने के लिए, जो हमारी पहली गारंटी है, उस बात को जनता तक पहुंचाने के लिए हम लोग आज इस चुनाव के लिए बढ़ रहे हैं। दिल्ली के मॉडल के हिसाब से ही उत्तर प्रदेश में माननीय अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व से के सहमति से संजय सिंह प्रभारी और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी ने लखनऊ में इस बात की घोषणा की है कि उत्तर प्रदेश में 24 घंटे के अंदर सरकार बनने के बाद बिजली के किसानों के तमाम पेंडिंग बिल माफ़ किए जाएंगे, खेती के लिए बिजली मुफ्त की जाएगी, 300 यूनिट तक जनता के लिए बिजली वो फ्री उपलब्ध कराई जाएगी। तो ये सारे मुद्दे जनता तक पहुँचेंगे। और एक सबसे बहुत बड़ा मुद्दा है बिजली का। बिजली जो 7.5-8 रुपये तक की बिजली इस उत्तर प्रदेश में जनता झेल रही है, उससे निजात दिलाने के लिए दिल्ली के मॉडल को उत्तर प्रदेश में लागू किया जाएगा। तो जनता में इसको लेकर बहुत बड़ा उत्साह है। जैसे ही हमारी ये घोषणा हुई है, उत्तर प्रदेश के मंत्रियों के पेट में बड़ा दर्द होना शुरू हो गया है।
ऊर्जा मंत्री की जगह सूर्य प्रताप शाही जी जो कृषि मंत्री हैं वो बाइट देने के लिए आप लोगों के समक्ष उपलब्ध हुए हैं। और उनका कहना यह है कि उत्तर प्रदेश की जनता लालची नहीं है, मतलब वो उत्तर प्रदेश की जनता को गालियां देने का काम उन्होंने अभी से शुरू कर दिया है।